जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव, जो भी साधक इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में भक्ति, शांति और सत्य का प्रकाश सदा बना रहे। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी अर्जुन के मन में कई प्रश्न शेष थे। एक दिन वह ध्यान में बैठे और बोले, हे माधव, मैंने आपका उपदेश सुना, कर्म का मार्ग समझा, परंतु फिर भी मन में शंका उठती है, क्या सच में हर कर्म का फल निश्चित है? तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, परंतु गूंज ब्रह्मांड तक पहुंच रही थी। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोले, हे महादेव, आप स्वयं यहाँ? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, आज तुम्हारी शंका का समाधान हम दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि कर्म का सत्य केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से समझ आता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुमने कर्म का सिद्धांत सुना है, अब उसे हृदय से समझो। हर कर्म एक बीज है। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा प्रवाहित की और बोले, जैसे ये जल बहता है वैसे ही कर्म की ऊर्जा भी बहती है। तुम जो करते हो वह ब्रह्मांड में विलीन नहीं होता, वह लौटकर अवश्य आता है। अर्जुन ने कहा, पर प्रभु, कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी दुख क्यों मिलता है? इस पर महादेव ने उत्तर दिया, हे पार्थ, समय ही कर्म का रक्षक है। हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ को वर्षों लगते हैं। श्री कृष्ण बोले, और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है। आत्मा अमर है, इसलिए कर्मों का लेखा भी अनंत है। महादेव ने अपनी तीसरी आंख की ओर संकेत करते हुए कहा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना भी एक कर्म है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या हमें फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इच्छा होना स्वाभाविक है, परंतु पार्थ, उस इच्छा से बंध जाना बंधन है। जब तुम कर्म को पूजा मानकर करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। महादेव ने कहा, जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करता है तो वह मेरे प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है, क्योंकि वह अपने अहंकार को त्याग देता है। अर्जुन अब गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को उसके कर्मों का फल न मिले? इस पर दोनों देव एक साथ बोले, नहीं। महादेव बोले, जब कोई अन्याय करता है तो वह समझता है कि कोई देख नहीं रहा, पर उसका भविष्य उसी क्षण बदल रहा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, और जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, भले ही उसे कष्ट मिले, तो समझ लो कि उसका भाग्य स्वर्ण बन रहा है। महादेव ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अर्जुन अब शांत थे, उनकी आंखों में विश्वास था। महादेव अंत में बोले, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, तब याद करना, हर कर्म, हर आंसू, हर प्रयास सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बस कर्म करता जा, फल की चिंता हम पर छोड़ दे। दोनों देवताओं का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और अर्जुन के हृदय में केवल एक ही वाणी गूंज रही थी, कर्म ही धर्म है और धर्म ही मुक्ति का मार्ग है। मित्रों, इस कथा का सार यही है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, पर सही समय पर। यदि आपके मन में श्रद्धा है, कर्म सच्चे हैं और हृदय निर्मल है, तो भगवान कृष्ण और महादेव दोनों आपकी राह स्वयं प्रशस्त करेंगे। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। आपका जीवन प्रेम, शांति और भक्ति से भरा रहे।